झारखंड एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं संगीता सपना बुटोला। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के डीएम कार्यालय के बाहर। तो यहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसको सुन के विश्वास तक नहीं होता कि आज भी 21वीं सदी के भारत में ऐसा भेदभाव, इंसान ही इस इंसान का दुश्मन बना हुआ है। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर आया है। तो अंकल जी, क्या ये पूरा मामला मैम ये है कि जो हम गांव में पहले ठाकुरों का काम करते थे, काम इसमें हम जो ना वो भोजे का काम करते थे। जब शादी विवाह होते थे तो हम जो ना वो जो दहेज है वो ले जाते थे। जैसे गांव के लिए, गांव में देवते दुवते के लिए जो ना अनाज इकट्ठा होता है तो वो भी हम जो ना पीठ में ले जाते थे बिना मजदूरी का। तो वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे जो ना बाहर पढ़ने चले गए तो और मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो इस वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। और उनने जो है ना मेरे को गांव से बाइकाट कर दिया कि या तो तू ऐसे काम कर जैसा पहले करता था, या तो तू गांव से बाइकाट है, तो या फिर अपने बच्चे बुला और ये काम करवा उनसे। तो बच्चे आने के लिए मना कर रहे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम नहीं आएंगे इस काम करने के लिए। फिर मैंने उनको बोला कि बच्चों का नंबर ले लो, भाइयों का नंबर ले लो और तुम जो ना खुद बात करो। तो उनने खुद बात नहीं की, मेरे को बोल रहे या उनको बुलाओ और उनसे काम कराओ। और अगर ये नहीं करते काम, तू भी नहीं करता है, तो तू गांव से अलग है, ना हमारे घर आना, ना हम आएंगे तुम्हारे घर। तो जब मेरी माता जी की डेथ हुई तो कोई नहीं आया हमारे घर, तो हमारे रिश्तेदार वगैरह थे, तो उन्होंने ही सारा काम किया कार्यक्रम। जो फिर उसके बाद जो ना प्रधान जी की दादी मरी है, फिर मेरी टांग तो फ्रैक्चर थी, तो मेरी घर वाली गई, उनके घर जा रही थी वो। मैंने कहा तू चल जा घर, मेरी टांग फ्रैक्चर, मैं तो अंदर बाहर नहीं आ सकता हूँ, तू चले जा। वो घर वाली को जो ना गाँव वालों ने रोक दी। प्रधान जी ने नहीं बोला, उनके परिवार वालों ने किसी ने नहीं बोला कि हमारे घर मत आना। मतलब बाहर के आदमियों ने रोका कि इनके घर मत जाना, तुम तो गांव से बाहर है, बाइकाट है और तुम इधर आना ही मत, बस तुम अपने घर रहो, इधर ही रहो, और तुम मरेंगे चाहे हम मरेंगे, जिएंगे अब अलग है। तो मेरे को जो ना मैं अलग हूँ, मेरे को 16 से मैं अलग हूँ। इलेक्शन टाइम 2-3 महीने मेरे को अपने साथ रख दिया उनने। फिर जो है ना इलेक्शन के बाद फिर मेरे को अलग कर दिया। 16 में मेरे को इन्हें बाहर कर दिया। जब से बच्चे पढ़ने गए, घर में काम नहीं कर पा रहे थे और मेरे से भी नहीं हो रहा, मैं अब बुजुर्ग हो गया। तो काम पानी के लिए भी हुआ कि जो पानी आ रहा था वो टैंक से, फिर हमें जो हरजन बस्ती के लिए लाइन जा रही थी उसको खोदा, ठेकेदारों ने पाइप बिछा रहे थे, 700 मीटर लाइन आगे बन गई थी और 700 मीटर लाइन खोद गई थी, नाली खोदी, पाइप बिछने थे, कुछ पाइप उधर ले गए तो कुछ मतलब उसके बाद बिछने थे। और उन्हें गांव वालों ने मीटिंग की, और ठेकेदार भी हमारे गांव का है, प्रधान भी हमारे गांव का है, उनको जो है ना मीटिंग में नहीं बुलाए। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। मीटिंग में नहीं बुलाया। फिर उसके बाद उनको बोला कि जो हरजन बस्ती में पानी नहीं जाएगा, तो पानी से फिर जो ना उन्होंने काम रोक दिया। जब काम रोक दिया तो मैंने पूछा भाई ठेकेदार जी काम क्यों रोका? कहे कि ये गाँव वाले पानी नहीं दे रहे और इधर आपके लिए पानी नहीं दे रहे। गाँव वाले बोल रहे जो कुछ कार्रवाई तुमने करनी कर लो। तो जो है ना उनने प्रधान को लिखित दिया कि प्रधान ने मांगा कि वो तुम पानी नहीं जाने दे रहे तो लिखित दे दो। तो गांव वालों ने लिखित दे रखा है प्रधान को, ठेकेदार को, कि भाई हम साइन करके अर्जन बस्ती में पानी नहीं जाने देंगे। तो ये इस परेशानी से फिर जो है ना मैं उनको वहाँ गया विकास नगर में, उनके यहाँ जल निगम के यहाँ, कि मैंने कहा सर ये है एप्लीकेशन डाली कि मेरे लिए पानी नहीं दे रहा, आप इसमें कोई कार्रवाई करो और इस पानी को भेजो, पाइपलाइन दबाओ। तो उनने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो मार्च को 27 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, 27 तारीख को दी थी मार्च को। फिर मई को दी एसडीएम को, वो दी 21 मई को। तो उसमें भी मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बात तो सारी अनसुनी हो रही है। तो फिर यहाँ जो ना डीएम के पास आया, मैंने कहा लास्ट चारा ये वहाँ जाता हूँ, अगर वहाँ से भी अनसुनी होगी तो मैं पीठ में पानी ढोते रहूँगा जिंदगी भर। हमारे फोन करके बस अब फोन कर रहे मेरे को, फोन में भी मेरे को धमका रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत निराशा होती है कि ये कैसी देवभूमि हम बना रहे हैं। उत्तराखंड कैसी देवभूमि है ये, जहां हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ हम ऐसे इंसान से ही इंसान इस तरह से भेदभाव करेगा। नहीं होता कि आज के दौर में भी ये ऐसे गुजर रहे हैं। ये तो एक तरफ से टॉर्चर हुआ, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि किसी को इस तरह से टॉर्चर करे। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। एक तरफ हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं और दूसरी तरफ अंकल जी ने बताया कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, उनको बोल रहे हैं कि उनको वापस बुलाओ, हमारा पर्सनल जो भी काम है उसको कराओ, क्योंकि पुराने ज़माने की कहीं बात अलग थी।
थी, तब तो अलग अलग प्रथाएं थी जो भी घर गाँव में चलता था, लेकिन आज ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो कृपया संज्ञान लें देहरादून, और जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझें कृपया। ये बात भी बोली उनने कि अगर तू नहीं ले जाता है तो किसी को जो अपने ऐसी जो हरिजन बस्ती है उनको दिहाड़ी में 500 रुपये दे करके ये भोजा उनसे डुलवा दे अपने पास से। हाँ, तो मेरे को तो फ्री में डोलना पड़ता और उनको दिहाड़ी में डुलवाना पड़ेगा मेरे को। और एक भोजा होता तो मैं ढो भी लेता हूँ, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं ढोऊंगा, तो मेरी पीढ़ियों तक पीढ़ियाँ। ये बोझा ढोने का आपने उनको आदत क्यों डाली? आपने आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाई? फिर ये जो भीम आर्मी है इनने मेरा सहयोग दिया, मेरी थोड़ी सुनाई हो रही है। नहीं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने अधिकारों के लिए बुलंद करनी पड़ती, खुद आवाज़ उठानी पड़ती। इतना अत्याचार क्यों सहा? आज से पहले आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई अपने लिए? कि जो ना आज से पहले वैसा ही हुआ था, फिर अब गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मेरी टांग भी फ्रैक्चर हुई थी, तो मेरी टांग में रोड़े पड़ी हुई है, मैं घर में ही था और मैं उधर उधर घूम भी नहीं सक रहा था। तो इस वजह से अभी वो जो भीम आर्मी है उनने मेरा सहयोग दिया और वो इनके वजह से मेरा थोड़ा सुनाई हो रही है, नहीं तो मेरी बिल्कुल भी सुनाई नहीं थी। मैं कहीं भी जाऊं और उनने भी यही बोला गांव वालों ने कि तू जहाँ मर्जी चले जा, जो कार्रवाई करनी कर दे, यहाँ कुछ भी नहीं होने का। और हो भी नहीं रहा था, कोई सुनाई नहीं होती। ये भीम आर्मी ने मेरी सुनवाई कर दी। इनसे निवेदन करता हूँ मैं इनसे विचारों से। पिछले साल मोरी में जो है मंदिर में घुसने पर लड़के को जो है जलती लकड़ियों से पीटा गया। पिछले साल का वाकया है। मोरी पड़ता है जगह, चक्राता रीजन में, जौनसर में आता है। तो वहाँ पर भी, उत्तरकाशी रीजन में, वहाँ पर भी हम भीम आर्मी के साथी जब पहुँचे तब उनकी सुनवाई और उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी और उनको ये कहा गया कि तूने मंदिर अपवित्र कर दिया है, 1 लाख रुपए दो और बकरा दो, तब जाके आपको जो है गाँव में रहने देंगे, वरना गाँव से जो है बर्खास्त कर देंगे। ये क्या लग रहा है आपको कि ये देवभूमि उत्तराखंड का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है ये, कि जो इस तरह से इंसान ही दुश्मन बना टॉर्चर है, कि इतना भेदभाव? कब तक ऐसे सड़कों पर हम लोग उतरते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए? मैडम, इनकी करनी इनके सामने आ रही है अब, क्योंकि इससे इनके बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं। जो प्रथा बनाई गई थी पूर्वजों के द्वारा, उससे अब वो लोग खुद ग्रस्त हो रहे हैं। जैसा कि अभी तो रिसेंट की बात है कि एक इंस्पेक्टर की बेटी को गला रेत कर फेंक दिया गया। अंकिता भंडारी कांड, उसमें भी जो है बेटी को जो है मार दिया गया। तो ये अपने बच्चों के ऊपर खुद आ रहा है घूम फिर कर। तो इनको ये प्रथाएं ख़त्म करनी चाहिए। इंसान को इंसान समझे, एकजुट लेके चलें। और ये अभी एक मामला नहीं है जो हम आपके सामने लेके आए हैं, अन्य मामले हैं। दलितों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं अभी, आप ये देखिए। और एक घृणा पैदा करी जा रही है मुस्लिमों में और हिंदुओं में, घृणा पैदा करी जा रही है। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कराओ, दलितों को पीटो, दलितों का उत्पीड़न करो, यही चल रहा है। इसी बेस पर सरकार चल रही है। पर ये घूम फिर कर इनके सामने अब आ रहा है। कहीं एक युवा है, 23 साल का युवा है, और इस तरह के ये वारदातें हो रही हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कितना कष्टदायी है। मेरा नाम बंटी कुमार सूर्यवंशी है। मैं अखिल भारतीय अम्बेडकर योग संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं इस देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ कि वो खाली बकवास करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्हें पब्लिक ने बता दिया कि उनकी औकात क्या है, उनकी औकात दिला दी। वो भी 1,60,000 वोटों से हार रहे थे। लेकिन इस देश की मीडिया का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस जनता ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री स्वयं वहाँ से वाराणसी से हार रहे थे और जब तक वहाँ ठाकुरवाद रहेगा, मुन्ना सिंह का और जो प्रीतम सिंह है, उनके इशारों पे सारा काम होता है। वहाँ आज भी जो है 1500 परिवार बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। और जो अंकल जी बता रहे हैं कि बंधुआ मजदूर वहाँ पर जो है बोझा ढुलाते हैं और अपनी खेती में काम। ठाकुर, मैं बोलना चाहता हूँ कि कोरा गांव भूल गए। कोरा गांव जो है हमारे 600-800 महारों ने कई हजार जो है सेना को पस्त कर दिया था। वहाँ पर फिर वही होगा, खुला आंदोलन होगा उनके खिलाफ। जो है अब 21वीं पीढ़ी चल रही है, ये देवभूमि है। देवभूमि में ऐसा नहीं होना चाहिए। अत्याचार इन पे हो रहा है, अगर ये लगातार होगा तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करने की और वहाँ पर जो है धरना दिया जाएगा, आमरण अनशन पे बैठा जाएगा और उन अधिकारियों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। सदी में देश का दुर्भाग्य है, इस सरकार की नाकामी है और प्रशासन की भी, कि ना इस समय भी ये काम हो रहा है। और इस जाति ने ना सदियों से पानी के लिए संघर्ष किया है, पानी के लिए संघर्ष आज भी कर रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मनवादी ताकतों को कहना चाहूँगा कि अब भीम आर्मी जब है और दलितों को या किसी भी शेड्यूल कास्ट को, मैं ये उन मनवादियों को कहना चाहूँगा कि 70-80 के दशक वाला ना समझे।
आज भी हमारी उनके साथ खड़ी है और बाबा साहब का संविधान बहुत मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। अगर किसी ने वहाँ हमें छेड़ने की कोशिश की तो उसका ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा।